हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप सभी लोगों को पता है कि डेली आपकी रात में 8 बजे जो है चितेरा नोट्स चलता है ना। डेली रात में 8 बजे, एक सेकेंड, डेली रात में 8 बजे जो है आपका चितेरा का नोट्स चलता है। फास्ट रिवीजन करवा रहे हैं हम आपको, ठीक है। और इसके जस्ट पहले शाम को 7 बजे आपका मिक्स क्वेश्चंस की सीरीज चलती है ना, सभी को पता है। तो रात में जो 8 बजे आपका चितेरा का नोट्स चलता है, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो है वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चंस दिए हुए हैं और जहाँ पे मतलब जिस टॉपिक में जो जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो सारे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो डेली आपको रात में 8 बजे जुड़ना है। और इसके पहले भी काफ़ी सारी क्लासें हो चुकी हैं, जिसने ना देखी हो ना पढ़ी हो तो आप एक काम करिएगा, हमने प्लेलिस्ट बना दी है तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। उसमें नंबरिंग भी कर दी है हमने, आप आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हमने यहाँ तक पढ़ा दिया था। आज हमें पढ़ना है मध्यकालीन चित्रकला के बारे में। क्या पढ़ना है? मध्यकालीन चित्रकला के बारे में। तो पहला पॉइंट दे रहा है पाल, अपभ्रंश, जैन, गुजरात। ये सब जो शैलियाँ हैं ये किस काल की हैं? याद रखना है आपको, ये सारी शैलियाँ जो हैं आपकी मध्यकाल की हैं। कहाँ की हैं? मध्यकाल की हैं। आगे बोल रहा है फिर कि मध्यकाल की पोथियाँ किस विश्वविद्यालय में लिखी और चित्रित की गई हैं? तो कौन से विश्वविद्यालय में? याद रखना है ये सब है आपके विक्रमशिला विश्वविद्यालय में चित्रित की गई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, छोड़ना नहीं है क्लास को, ठीक है। आगे बंगाल, बिहार, नेपाल, ये सब जो हैं ये मध्यकाल में क्या थे? तो मध्यकाल में जैसे आपके कोचिंग सेंटर होते हैं, जैसे आपके कोई भी सेंटर मान लीजिए, उसी तरह से ये आपका चित्रकारिता सेंटर माना जाता है। किसको? बंगाल, बिहार, नेपाल, ये सब मध्यकाल के चित्रकारिता सेंटर थे, ठीक है। और ये जो मध्यकाल है आपका, इसमें कितनी प्रमुख शैलियाँ प्रचलित थीं? तो याद रखना है इसमें टोटल 4 शैलियाँ प्रचलित थीं, ठीक है। अभी देखते हैं कैसा क्या है आगे। आगे फिर आ रहा है नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है आपके सामने। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट दे रहा है कि रोम के चित्रकार तित्ती और वेशांतर जातक का चित्र ये कहाँ मिलता है? तो याद रखना है ये मिलता है आपका मिरान भवन में। कहाँ पर? मिरान भवन में। और आगे फिर दे रहा है आपका नेक्स्ट पॉइंट, पगान में बौद्ध धर्म में निर्मित श्वेत आनंद मंदिर किसने बनवाया था? इम्पॉर्टेंट है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन सा मंदिर? श्वेत आनंद मंदिर। इसको बनवाने वाले कौन हैं? तो याद रखना है इसको बनवाया है केथियान ने, ठीक है। फिर होरौजी मंदिर कहाँ पर है? तो ये जापान में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थन का चित्रण कहाँ पर किया गया है? किसका? थन का चित्रण। तो ये आपके तिब्बत में। और पाल शासक कौन से धर्म के अनुयायी थे? ये आपके बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। कौन? पाल शासक। आगे पाल वंश का संस्थापक पूछा है, तो ये तो सभी जानते हैं, गोपाल है। और पाल वंश के किस शासक को उत्तरापथ का स्वामी कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्तरापथ का स्वामी किसको कहते हैं? धर्मपाल को। और इसने ही जो है आपके विक्रमशिला विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना भी की थी, याद रखना है, ठीक है। आगे ओदंतपुरी और सोमपुर विश्वविद्यालय इंपॉर्टेंट है। ओदंतपुरी और साथ में सोमपुर विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया किसने था? याद रखना है किसने कराया था? आपके धर्मपाल ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा किस विश्वविद्यालय में दिया जाता था? तो ये है आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय। और फिर बोल रहा है परम भट्टारक और परमेश्वर की उपाधि, बहुत इंपॉर्टेंट है। परम भट्टारक और परमेश्वर की उपाधि ये किसको मिली थी? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है धर्मपाल को मिली थी, ठीक है। क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक वगैरह कर दीजिएगा, बाकी कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। अगर पसंद आए, थोड़ी सी भी मेहनत समझ में आए तो, ठीक है। पाल शैली के प्रमुख 3 केंद्र कौन से हैं? बहुत पूछे जाते हैं, याद रखना है ये हैं बंगाल है,
बिहार है, नेपाल है। ठीक है, ये तीनों कौन सी शैली के केंद्र हैं? आपकी पाल शैली के। पाल वंश के किस शासक के समय चित्रकला, वास्तुकला, मूर्तिकला का विकास हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 1000 बार स्टार लगाइए, बहुत पूछा जाने वाला है। तो याद रखना है पाल वंश के कौन से शासक के समय जो ये तीनों कलाएं हैं, चित्रकला, वास्तुकला, मूर्तिकला, इसका विकास हुआ था। याद रखना है देवपाल के टाइम पे हुआ था। आगे, देवपाल ने मूर्ति निर्माण के लिए कारखाना कहाँ पर खोला था? किसने? देवपाल ने। याद रखना है कुर्कीहार, बिहार में। कहाँ पर खोला था इन्होंने? बिहार में खोला था। ठीक है, कौन किसके लिए कारखाना? मूर्ति बनाने के लिए कारखाना। और इसके शासनकाल में 2 चित्रकार थे, बहुत पूछे जाते हैं कि धीमान और विंध्यपाल जो हैं, ये दोनों किसके दरबार में थे? याद रखना है देवपाल के दरबार के थे ये चित्रकार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दे रहा है कि देवपाल ने बोधि मंदिर का निर्माण किस राज्य में कराया है? तो बोधि सभी जानते हैं, गया, बिहार में। और पाल शैली को कौन समीक्षक बिहार शैली और बंगाल शैली बताया था? याद रखना है पाल शैली को किसने समीक्षक बिहार शैली और बंगाल शैली बताया है? याद रखना है ये है रूबिसो। कौन? हैवेल रूबिसो ने बताया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या दे रहा है? पाल शैली को लामा तारानाथ ने कौन सी शैली कहा है? तो याद रखना है ये नाग शैली कहा है। पाल शैली को लामा तारानाथ ने कौन सी शैली कहा है? नाग शैली। और नाग शैली के संस्थापक की बात हो रही है तो कौन है ये? आपके नागार्जुन हैं। और पाल शैली के संस्थापक पूछे जा रहे हैं तो कौन है ये? आपके वित्तपाल हैं। कौन? धीमान वित्तपाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दे रहा है कि पाल शैली के चित्र कौन से धर्म से संबंधित हैं? तो पढ़ चुके हैं, बौद्ध धर्म से। और पाल शैली के चित्र किस संप्रदाय से संबंधित हैं? महासंप्रदाय से। ठीक है, पाल शैली। ताड़पत्र, कपड़े और लकड़ी पर कौन सी शैली के चित्र बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो किस में बने हैं? तो ये पाल शैली में बने हैं। आगे बढ़ते हैं। पाल शैली के जो ताड़पत्र हैं आपके, इसकी लंबाई चौड़ाई पूछी जा रही है तो याद रखना है 22.5 गुणे 22.5 बाई 2.25 इंच। ठीक है, ऐसे बोला जाएगा। फिर दे रहा है किस शैली के चित्रों का निर्माण कागज पर नहीं हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कागज पर कौन सी शैली नहीं उकेरी गई है? तो याद रखना है आपकी पाल शैली हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। पाल शैली के चित्रों का लेख कौन सी लिपि में लिखा गया है? पाल शैली पूछी है तो कौन सी लिपि में? तो ये आपके देवनागरी लिपि में। और देखिए क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर वगैरह करते रहा करिए। ठीक है, और जो बच्चे नए हो बाद में देख रहे हैं देखिए अगर ये क्लास आप लोग 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद भी देख रहे हैं ना, तब भी ये क्लास उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी कि आज 2023 में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए ये मत सोचिए कि ये क्लास केवल आज के लिए बनाई गई है, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक टीजीटी आर्ट का एग्जाम होगा या फिर जहां भी आर्ट पूछी जाएगी, जहां भी ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये क्वेश्चंस अमर हैं, बिल्कुल से अमर हैं। ठीक है, इसलिए इसको तो पढ़ना ही है आपको जो एग्जाम दे रहे हैं आर्ट सब्जेक्ट से। ठीक है, चलिए तो पाल शैली का विकास कौन सी शताब्दी में हुआ था? ये हुआ था आपके 7 से 12 शताब्दी में। ठीक है, आगे पाल शैली की चित्रित ग्रंथ कौन सी हैं? तो ये है आपकी प्रज्ञापारमिता। और पाल शैली की चित्रित पुस्तक ग्रंथ व्यूह में कितने चित्र बने हुए हैं? तो इसमें 126 मतलब 126 चित्र इसमें बने हुए हैं। ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है प्रज्ञापारमिता, याद रखना है। आगे दे रहा है वल्लाल सेन शैव धर्म के अनुयायी ने उनसे मतलब उसने कौन सी पुस्तकों की रचना की है? उसने कौन सी पुस्तकों की रचना की है? याद रखना है वल्लाल सेन, दाना सागर और अद्भुत सागर। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं
तो आ जाता है देवपाल के दरबार में बौद्ध विद्वान कौन था, बहुत पूछा जाता है ये। दीपांकर अतिसा जो है ये किसके दरबार में था, और ये एक चीज़ है कि बौद्ध विद्वान है और किसके दरबार में है, ये देवपाल के दरबार में है। फिर क्या बोल रहा है कि देवपाल ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसको तिब्बत भेजा था, किसको भेजा था, दीपांकर अतिसा को भेजा था। और पाल वंश का द्वितीय शासक पाल वंश का द्वितीय जो संस्थापक है किसको माना जाता है, तो ये आपके महिपाल को। पहला कौन था आपका, गोपाल था। फिर दूसरा कौन आपको देखने को मिला, महिपाल देखने को मिलता है। और मूलकंद कटी और धर्मराज का स्तूप, इन दोनों का निर्माण किसने करवाया था, बहुत पूछा जाता है। याद रखना है महिपाल ने। मूलकंद कटी और धर्मराज का स्तूप, इसको स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट है। आगे बोल रहा है कि पाल वंश का अंतिम शासक कौन है, कौन सा, पाल वंश का अंतिम शासक कौन है, याद रखना है ये हैं आपके रामपाल। ठीक है। रामपाल के दरबार में बौद्ध विद्वान कौन रहते थे, तो ये संध्याकर नंदी रहते थे। कौन रहते थे, संध्याकर नंदी रहते थे। ठीक है। देखिए क्लास बहुत सारी हो चुकी हैं, लगभग 10 क्लासें पिछली हो चुकी हैं। जिसने ना देखी हो तो हमने प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है, चितेरा नोट्स की प्लेलिस्ट बना दी है, अब वहां से जाकर पूरी जो पिछली क्लासें हो चुकी हैं वो देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दे रहा है सेन वंश का संस्थापक कौन है, तो ये सामंत सेन। और सेन वंश किस धर्म से के अनुयायी थे, ये आपके ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। कौन से, सेन वंश। ठीक है, सामंत सेन ने की है स्थापना। आगे जयदेव, श्रीधर दास, गोवर्धन चार, ये सब किसके दरबार के विद्वान थे, ये आपके लक्ष्मण के दरबार के विद्वान थे। ठीक है। और लघु चित्र या पोथी चित्र कौन सी शैली में सर्वाधिक बनाए गए हैं, कौन से, लघु चित्र या फिर पोथी चित्र, ये दोनों कौन सी शैली में बनाए गए हैं, तो ये आपकी पाल शैली में बने हैं। ये बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में, सभी लोग जानते हैं, है ना, कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा क्या है। फिर दे रहा है पाल शैली के चित्र कितने चश्मे के बनाए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, अब छोड़ना नहीं है क्लास को। ठीक है, 1.25 चश्मे के बने हैं। और कौन सी शैली की आकृतियों में जकड़न दिखाई देती है, तो पाल शैली जो है इसमें क्या दिखता है, आकृतियों में जकड़न देखने को मिलता है, थोड़ा सा दिमाग में रखना है। पाल शैली की आकृतियों की सीमा के रंग कौन सा प्रयोग किया गया है सीमा में, तो याद रखना है इसमें काले रंग का यूज है। और पाल शैली के सर्वाधिक चित्र किन किन संग्रहालयों में रखे गए हैं पाल शैली के, तो ये कलकत्ता बोस्टन संग्रहालय में रखे गए हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है आपके सामने, सबसे पहले कागज की खोज कहाँ पर हुई थी, सबसे पहले कागज की खोज कहाँ पर हुई थी, याद रखना है चीन में हुई थी। और भारत में सर्वप्रथम कागज कहाँ से आया था, सबसे पहले कागज कहाँ से आया था, ये आपके यूरोप से आया था। ठीक है, खोज कहाँ होती है, चीन में, और भारत में कहाँ से आता है, यूरोप से। कागज का कारखाना कश्मीर में किसने लगवाया था, बताना है, तो ये है ज़ैनुल अबादीन ने लगवाया था। कहाँ पर, आपके कश्मीर में लगवाया था। देखिए इसमें थोड़ा सा मिस्टेक वगैरह दी है तो हम बोल देते हैं सही सही चीज़, ठीक है, बोल देते हैं, बाकी इसमें जो मिस्टेक है आप लोग समझते जाइए। कागज पर चित्रण किस शताब्दी में हुआ है, तो ये 15वीं शताब्दी में हुआ है। ज़ैनुल अबादीन जो कश्मीर में कारखाना लगाते हैं, जो पहला कागज आता है अपने भारत में यूरोप से आता है। और आविष्कार कहाँ होता है इसका, तो ये कागज का आपके चीन में। आगे फिर दे रहा है कि अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक में ईरान उपशादेन में कितने, इनकी पुस्तक क्या है नाम, ईरान उपशादेन पूछेगा तो किसकी पुस्तक है, आपके अमीर खुसरो की है। इसमें कितने प्रकार के कागज का उल्लेख किया गया है, तो इसमें 3 तरह के कागज का उल्लेख किया गया है। पहला है समी, दूसरा है सादा, तीसरा है हरीरी कागज। तो पूछ लेगा कि अमीर खुसरो ने जो पुस्तक है उनकी, उसमें कितने प्रकार के कागज का यूज किया है, मतलब उल्लेख किया है, तो 3 प्रकार के। कौन कौन से, समी, सादा, हरीरी कागज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ।
प्रथम ग्रंथ कल्पसूत्र और कालकाचार्य किस पर चित्रित की गई है? कल्पसूत्र और कालकाचार्य जो है ये किस पर चित्रित की गई है? ये कागज पर की गई है। और कागज कितने प्रकार के होते हैं? ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अब टॉपिक चल रहा है, जितना भी चल रहा है ना बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, चाहे वो टीजीटी वाले बच्चे हों, चाहे पीजीटी के हों, चाहे एलटी ग्रेड के हों, चाहे जेआरएफ, चाहे जहाँ के भी हों, जहाँ भी आर्ट पूछी जाती है वहाँ के बच्चों के लिए ये एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल साबित होने वाली है। इसलिए बेटा इनको मत छोड़िएगा, ठीक है? बार बार बोल रहे हैं, जब एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे जिसने ये सीरीज़ पढ़ी होगी वो बार बार याद करेगा मेरी बातों को कि पढ़ लिया है तो बहुत हेल्पफुल है, और जिसने नहीं पढ़ा है वो भी मेरी बात को याद करेगा कि काश काश पढ़ लिया होता। तो ये काश वर्ड ना आ पाए, इसलिए इस सीरीज को, जो आपकी तिरंगा सीरीज है और जो आपकी चित्रकला नोट्स चल रहा है, इस सीरीज को दोनों को मत छोड़िएगा। जिसने ये दोनों सीरीज छोड़ दी वो बाद में काश जरूर बोलेगा कि काश पढ़ लिया होता, ठीक है? तो ये काश वर्ड ना आने पाए इसलिए ये सीरीज जरूर पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है? बार बार बोल रहे हैं। चलिए, तो कितने प्रकार के होते हैं आपके? ये 6 प्रकार के होते हैं। आगे, अहमदाबाद, पाटन, धुसुंडी, सांगानेर, माधवपुरी, पटना, इनमें क्या था? ये जो है ना, ये सब जो जितने आपको देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर कारखाने लगे हुए थे। कौन से कारखाने आपके? कागज के। पूछ लेगा धुसुंडी काहे के लिए फेमस है? नीचे 4 ऑप्शन होंगे, कागज के लिए, कपड़े के लिए और चित्रकला के लिए। चौथा दे देगा किसी भी चीज़ के लिए, अभिलेखों के लिए। तो आपको याद रखना है ये कागज के कारखाने के लिए फेमस था धुसुंडी, सांगानेर, पाटन, अहमदाबाद, माधवपुरी, पटना, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है? फिर दे रहा है ताड़पत्र पर चित्रकारी सबसे पहले कौन सी शैली में हुई है? तो ये आपकी पाल शैली में हुई है। याद रखना है ताड़पत्र पर चित्रकारी सबसे पहले कौन सी शैली में हुई है? आपके पाल शैली में हुई है, याद रखना है। आगे दे रहा है, यहाँ से एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन शुरू हैं, ठीक है? तो भूलना नहीं है बिल्कुल भी, क्लास को पूरी कंप्लीट देखना है। आगे, बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन नामक चित्र कौन सी शैली में बना है? शैली पूछ ली है आपकी, पाल शैली में बना है, बता चुके हैं। आगे, जैन शैली का विकास कौन सी शताब्दी में हुआ है? कौन सी शैली? जैन शैली। तो कौन सी शताब्दी है आपकी? 7 से 15वीं शताब्दी के बीच में कौन सी शैली का विकास होता है? आपकी जैन शैली का विकास होता है। आगे बढ़ते हैं। जैन शैली, जो जैन शैली के चित्र हैं ये कौन से धर्म से संबंधित हैं? ये आपके दिगंबर संप्रदाय, मतलब जैन धर्म से ही हैं, सभी लोग समझ रहे हैं, है ना? और गुजराती, अपभ्रंश, प्रारंभिक पश्चिमी शैली कौन सी शैली को कहते हैं? तो ये भी सभी को पता है, जैन शैली को कहते हैं। पूछ लेगा प्रारंभिक पश्चिमी शैली किसको कहते हैं? तो याद रखना है जैन शैली। ये अन्य नाम में आ जाते हैं। आगे देखते हैं, चलिए आगे है, दे रहा है कि कौन सी शैली में प्रतीकों का अंकन हुआ है? तो ये आपकी कौन सी है? जैन शैली है जिसमें आपके प्रतीकों का अंकन हुआ है। और 1942 में कल्पसूत्र की एक प्रति है, किसने प्राप्त की थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कल्पसूत्र की एक प्रति किसने बनाई है? तो याद रखना है आनंद कुमार स्वामी ने बनाई है 1942 में, ठीक है? फिर ये पूछ रहा है कि ओसी गांगुली की पुस्तक रूपम, पूछेगा कि रूपम किसने बनाई? गांगुली ने बनाई है। और ये कौन सी शैली के चित्रों को प्रकाशित करती है? रूपम, याद रखना है किसको करती है? तो आपके जैन धर्म को दिखाती है। फिर दे रहा है कि रामकृष्ण दास ने जैन शैली का उपनाम क्या बताया है? पूछ लेगा कि जैन शैली को अपभ्रंश शैली कहने वाले महान कौन हैं? तो कौन है ये? आपके राय कृष्ण दास हैं, ठीक है? याद रखना है कौन है आपके? राय कृष्ण दास हैं। और आगे दे रहा है जौनपुर, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, ये कौन सी शैली के केंद्र हैं? ये सब आपके जैन शैली के केंद्र हैं। आगे देखते हैं, आगे है बसंत विलास, बाल गोपाल स्तुति, गीत गोविंद, इति रहस्य, दुर्गा सप्तशती, चौर पंचाशिका, ये कौन सी शैली की चित्रित
पोथियां हैं। कौन सी हैं? तो याद रखना है ये सब आपकी जैन शैलियों की पोथियां हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अभी तो खैर ग्रुप में दिया हुआ है तो आप लोग समझ जाते हैं। अगर अलग से दे देगा बाल गोपाल स्तुति कौन से शैली की है, तो याद रखना पड़ेगा आपको कौन सी शैली की है, जैन की। आगे बहुत इंपॉर्टेंट, किस शैली के चित्रों की आंखें परवल जैसी बनाई गई हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1000 बार स्टार लगा लीजिए आप लोग। तो कौन सी है ये? आपके जैन शैली है। ठीक है, दिमाग में रखना है। फिर भारत में बैल बुटे जो बेलबेट है, इसका आरंभ कौन सी शैली में होता है? तो याद रखना है बेलबेट का आरंभ कौन सी शैली में है आपके? ये है आपके जैन शैली में, बेलबुटे का। ठीक है, चलिए आगे। अपभ्रंश, जैन, ग्रामीण, ग्राम्य, गुजराती, पश्चिमी शैली, ये सब किसके नाम हैं? ये सब आपके अपभ्रंश शैली के नाम हैं। और अपभ्रंश शैली में कितने प्रकार का धरातल का प्रयोग हुआ है? कितने प्रकार का धरातल है आपका इधर पे? तो यहाँ पर आपके 3 प्रकार के धरातल हैं। और जौनपुर से प्राप्त स्वर्ण अक्षरों में प्रति किस शैली की मिलती है? तो ये जौनपुर में कौन सी शैली की प्रति मिलती है हमें? तो ये आपकी अपभ्रंश शैली में। और कैसी बनी है वो? स्वर्ण अक्षरों में है। ठीक है, सन 1467 ईस्वी में स्वर्ण अक्षर में लिखी प्रति कहाँ रखी गई है? तो ये आपके बड़ौदा में रखी गई है। कहाँ पर? आपके बड़ौदा में। ठीक है, आगे। अपभ्रंश शैली के चित्र किस संप्रदाय से संबंधित हैं? ये आपके श्वेतांबर संप्रदाय से। और अपभ्रंश शैली के चेहरे कितने चश्म बनाए गए हैं? ये 1.25 चश्म बनाए गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे दे रहा है लाल, पीला, नीला, फाक्ताई, श्वेत रंग का प्रयोग कौन सी शैली में बहुत पूछा जाता है? ये नीला, फाक्ताई, श्वेत रंग, ये सब मतलब लाल, पीला, नीला, फाक्ताई, श्वेत, ये सब कौन सी शैली में प्रयोग किए गए हैं? याद रखना है अपभ्रंश शैली में प्रयोग किए गए हैं। अब देखिए, कल से बिल्कुल से किसी को भी गायब नहीं होना है। कल से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपके एग्जाम में 100% छपने वाला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अभी तक जो आपने पढ़ा वहाँ से थोड़ी थ्योरी भी थी, मतलब अलग टाइप की थ्योरी थी जो आपके एग्जाम में नहीं आ सकती थी। कुछ कुछ ऐसे थे कि नहीं आ सकते थे, कुछ कुछ ऐसे थे कि जो आपके एग्जाम में 100% आने थे। लेकिन अब जो वो टॉपिक स्टार्ट हो गए हैं जो आपके एग्जाम में 100% आने हैं, 100 to 100% आने हैं। इसलिए आपको अब कल से सभी को 8 बजे रात में जुड़ना ही जुड़ना है। क्योंकि अब जो क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, जिसने भी एक क्लास मिस की, समझ लीजिएगा बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम से छूट रहे हैं। खुली बात बोल रहे हैं, अगर आपको कम नंबर चाहिए तो ही ये क्लास छोड़िएगा। अगर नंबर चाहिए आपको, 100% सिलेक्शन चाहिए अपने हाथ में, तो आपको डेली अब कल से जुड़ना है। क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन अब स्टार्ट हो रहे हैं वो सीधे आपके एग्जाम में फंसेंगे, पूरी 100% गारंटी है, लिख के ले लो। ठीक है, क्योंकि अब आप जो पढ़ेंगे वो सीधे सीधे आपके एग्जाम में छपने वाले ही, सेम टू सेम यहीं से क्वेश्चन छपेंगे, देख लीजिएगा। पूरी गारंटी है, 100% छपेंगे। क्योंकि यहाँ से जो टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं 1 लाइनर फॉर्म में है, आपको केवल रटना है इनको। इतना अच्छे से रट लीजिए, इन्हीं क्लासों को ना कम से कम 10 बार पढ़ डालिए, हम कह रहे हैं। अगर किसी के पास बुक है तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर किसी के पास बुक नहीं है तो खरीद सकें तो खरीद लीजिए, खरीद कर खुद से पढ़िए और बाद में वीडियो चला के फास्ट वे में रिवीजन करिए। ठीक है, तो बस हमारा यही ध्येय है कि जितना ज़्यादा हो सके आप तक पहुंचाई जाए चीज़ें। ठीक है, चलिए, क्लास पसंद आई हो तो लाइक वाइक कर दीजिएगा और बाकी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। लेकिन कल से ज़रूर जुड़ना है सभी को। ठीक है, कल से ज़रूर जुड़ना है सभी को, क्योंकि अब जो क्लासें स्टार्ट होंगी सीधे आपके एग्जाम पर वार करेंगी। और देखिएगा यहीं से क्वेश्चन मिलेगा, पूरी गारंटी है, समझे? तो डेली अब जुड़ना है यहाँ से। अभी तक जो पढ़ा वो थ्योरी थी और जाने कितना क्या क्या था, लेकिन यहाँ से जो है वो सीधे आपके एग्जाम पर छपने वाले क्वेश्चंस ही आने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो आपको 2 सीरीज हमने बताई है, एक तिरंगा सीरीज और दूसरी आपकी चितेरा सीरीज। इन 2 को तो छोड़ना ही नहीं है बिल्कुल। बाकी आपने पढ़ा नहीं पढ़ा है अपने हमारी क्लास से वो हटाइए, लेकिन जो ये 2 सीरीज चल रही हैं इसको आपको नहीं छोड़ना है किसी भी कीमत पे।
ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।